एम्बेसडर अचल मल्होत्रा इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एम्बेसडर अचल मल्होत्रा, आप तो न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन डीसी में रह भी चुके हैं, अमेरिका को भली भांति समझते हैं। क्या इसकी उम्मीद थी? क्योंकि इन चुनावों से पहले तो कहा जा रहा था कि अमेरिका एक ग्लास सीलिंग तोड़ने के लिए तैयार है, यह सबसे बेहतर मौका होता कमला हैरिस के लिए राष्ट्रपति बनना, लेकिन ऐसा लगता दिख नहीं रहा है। एलॉन मस्क ने तो घोषणा कर दी गेम सेट मैच की। सस्पेंड यही थी कि काफी जो है ये क्लोज फाइट होगी, कॉन्टेस्ट। और मैं आप ही के चैनल पे देख रहा था और दूसरे चैनल पे भी देख रहा था जब आपने स्टैटिस्टिक्स दिखाई थी और मार्जिन्स बताए थे कि कितने क्लोज मार्जिन्स हैं। अब देखिए, विडंबना ये है कि यहाँ का जो आप इनका इलेक्टोरल प्रोसेस है उसके हिसाब से विनर टेक्स द ऑल। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक आपकी एक स्टेट है जिसमें 54 इलेक्टर्स चुनती है और वहां अगर डोनाल्ड ट्रंप 50.1% ले जाते हैं उनके इलेक्टर्स के थ्रू, तो सारी की सारी 54 इलेक्टर्स जो है उनके खेमे में चली जाती है। अभी सिस्टम बदलने की हजारों बार कोशिश की गई, 700 बार कम से कम, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कोशिश की गई कि इस सिस्टम को बदला जाए और देखा जाए कि इसमें क्या रैशनल है। यहाँ ऐसा भी होता है कि आपकी पॉपुलर वोट जो है ज्यादा होती है, जैसे हिलरी क्लिंटन के साथ हुआ, 28 लाख ज्यादा वोट लेके वो फिर हार गई। तो ये मेरे ख्याल से जो हमारे पोस्टर होते हैं उनका काम बहुत ही मुश्किल हो जाता है ये ठीक से प्रेडिक्ट कर पाना। बहरहाल, जहाँ तक कमला हैरिस का सवाल है, हाँ, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए, अमेरिका के लिए की थी कि उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि उनके यहाँ आज तक कोई वुमेन प्रेसिडेंट नहीं हुई, जबकि उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है कई बार। हमारे एशियंस ने पॉइंट आउट किया कि इंडिया ने दी, बांग्लादेश नहीं, लेकिन अमेरिका ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। अमेरिका ने बहुत बड़ा, और क्या ये क्लियर संदेश आ रहा है? देव कार्लेकर, रिपब्लिकन पार्टी के नेता, हमारे साथ अमेरिका से जुड़ रहे हैं। देव कार्लेकर, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या एक तरह से, जैसा इलॉन मस्क ने कहा, गेम सेट मैच हो चुका है, या अभी भी 247 और 270 के बीच, वो जो अंग्रेजी में कहते हैं मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, ऐसा हो सकता है या अब नहीं? सबसे पहली बात, गौरव, धन्यवाद, आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया। इट्स नॉट ओवर अंटिल इट इज ओवर। तो अगले 1 घंटे में पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। इन दिस 7 स्विंग बैटल ग्राउंड स्टेट, हम इनको पर्पल स्टेट भी कहते हैं, ये 7 जो स्टेट्स है, एरिजोना है, जॉर्जिया है, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना, नेवाडा, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन। इसमें से पेंसिल्वेनिया में ट्रम्प साहब को एक सिंपैथी वेव मिलेगी बिकॉज उनका असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था बटलर में, और उन्होंने पिछले 3-4 महीनों में मल्टीपल टाइम्स ही हैज विजिटेड द स्टेट्स बिकॉज वहां पे 19 इलेक्टोरल वोट्स है। अगर आप एरिजोना और नेवाडा की बात करें तो ये जो स्टेट्स है बड़े दुखी स्टेट है बिकॉज लॉट ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम मेक्सिको लिटरली हैव वॉक्ड इन द स्टेट्स। तो बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है। तो रही बात, एक बहुत बड़ा पीपल वर टाउटिंग कि वुमन विल डिसाइड द इलेक्शन, व्हिच इज ट्रू। ये इलेक्शन इन माय पर्सनल ओपिनियन महिलाओं ने ही डिसाइड किया है। मिस हैरिस टीम की यह धारणा थी कि मैं वुमन हूं, आई कैन यूज माय वुमन कार्ड, मैं महिला कार्ड यूज करूंगी और लोग मुझे वोट देंगे। जबकि महिलाएं, इंक्लूडिंग मेरी घर की महिला, मेरी बीवी, ये बड़ी त्रस्त थी कि आप देखें, in every family a woman is always a center when it comes to grocery shopping, managing the household budget. तो आप देखिएगा, एनर्जी प्राइस देखिएगा, फूड प्राइस देखिएगा, अपैरल शॉपिंग, गैस प्राइस, मोटेल होटल स्टे, फलाना, ड्रग्स प्राइसेस, ये सारे जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ा है। प्रमित माकोदे, प्रेसिडेंट ग्लोबल सिटीजंस फोरम्स के भी जुड़ रहे हैं। प्रमित जी, कमला हैरिस के लिए बहुत बहुत बड़ा मौका था,
लेकिन क्या उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत देर में मिली और वो कम समय में अपनी बात रख पाई, वो बड़ी वजह है? महिलाओं को नहीं कन्विंस कर पाई पूरी तरह, वो बड़ी वजह है? या फिर इकोनॉमी के अलावा सबसे बड़ी वजह ये कि कमला हैरिस तो बॉर्डर जार थी और उनके कार्यकाल में इतनी जबरदस्त, ये जो भारत में एक समस्या है घुसपैठियों की, यही घुसपैठियों की समस्या अमेरिका ने भी पानी और अपने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स में, स्विंग स्टेट्स में, ब्लू वॉल में भी वो पिछड़ रही हैं। देखिए, चुनाव किसी एक मुद्दे से हारे या जीते नहीं जाते हैं। इट इज द कल्मिनेशन ऑफ मल्टीट्यूड ऑफ इश्यूज। बहुत सारे इश्यूज की वजह से आज चुनाव हाराया जाता है, लेकिन जो सबसे मुख्य कारण मैं कहूंगा कि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ना, एवरी सिंगल हाउस होल्ड की, चाहे वो ब्लू स्टेट हो चाहे रेड स्टेट हो, हर वर्ग का आदमी महंगाई से परेशान है। एक तरह से पिछले 4 साल में महंगाई ऑलमोस्ट डबल हो गई है। आप पहले रेस्टोरेंट में जाते थे तो वहां पर आप $40 $50 में 2 लोग खाना खा लेते थे, अब वो $100 का लगने लगा है। तो ग्रोसरी स्टोर जो आप दुगना हो गया है। आप ग्रोसरी स्टोर्स में जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स में एवरी वीक यू हैव टू पे ऑलमोस्ट डबल। So with that kind, inflation and economy is one of the most important factor जो उनके अगेंस्ट में गया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज इलीगल इमिग्रेशन, जिसको ट्रंप ने, और ट्रंप इज अ मास्टर कम्युनिकेटर एज वेल। प्रेसिडेंट ट्रंप इज अ मास्टर कम्युनिकेटर। बड़े इफेक्टिव तरीके से वो जनरल पब्लिक को समझाते हैं कि हाउ यू आर गेटिंग हर्ट एंड हाउ ही कैन मेक थिंग्स बेटर। और उसमें कमला हैरिस कहीं ना कहीं कम पड़ती हैं इन दी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल। और डेफिनेटली कमला हैरिस जा रहा था कि बराक ओबामा उनके साथ है और बराक ओबामा को मास्टर कम्युनिकेटर भी माना जाता है, और बिल क्लिंटन उनके साथ है। बिल क्लिंटन बहुत पावरफुल, उनकी पूरी मशीनरी डेमोक्रेट्स की उनके साथ चल रही थी। लेकिन एम्बेसडर मल्होत्रा, ये जो मुद्दे हैं अमेरिका के लिए रोजमर्रा की जरूरतों के मुद्दे, इकोनॉमी, इमिग्रेशन, घुसपैठियों का मुद्दा, क्या डेमोक्रेट्स ने इसे कम आंका? और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, जो अरब अमेरिकन वोट है, अरब अमेरिकन वोट भी जो उम्मीद थी, वो उम्मीद से बिल्कुल इतर, वो भी जिल स्टाइन, ग्रीन पार्टी, और जिल स्टाइन ने समर्थन दिया डोनाल्ड ट्रंप को, तो वो भी सारा इनके खिलाफ चला गया डेमोक्रेट्स के। जैसे अभी बिल्कुल सही बोला, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं और इस केस में बहुत सी चीजें हैं जो कमला हैरिस के अगेंस्ट चली गई। एक तो एंटी इनकम्बेंसी, एक तो वो कैंपेन में ही लेट आई। ये सबसे बड़ी गलती थी मेरे ख्याल से डेमोक्रेट्स की। फ्रॉम डे वन उन्हें जो बाइडेन को वो प्रोजेक्ट करना ही नहीं चाहिए था, ये देखते हुए कि काफी उनके रेजिस्टेंस विद इन द पार्टी। तो लेट कैंपेनर। वाइस प्रेसिडेंट का रोल अमित जी मेरा करेक्ट करेंगे, कोई खास है नहीं। बॉर्डर जार थी अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, लेकिन खुद वो बॉर्डर जार थी। बहुत महत्वपूर्ण बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं को दी गई थी और उसी में सबसे बड़ी विफलता भी रही उनकी। वो फेलियर, मैं आ रहा था उस पे कि जो भी छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली उन्हें, एक तो इनकम्बेंसी, जो वहां की लेगेसी थी, जो बर्डन था, वो इन्हें अपने कंधों पे उठाना पड़ा। इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, इन्फिल्ट्रेशन, ये सब चीजों में बहुत ही पुअर रिकॉर्ड है जी। फिर दूसरा ये था कि ये रिप्रेजेंट करती है इंस्टीट्यूशंस को, और थोड़ी मतलब पॉपुलर परसेप्शन ये है कि ये उतनी स्ट्रांग लीडर नहीं होंगी। हालांकि ये बार बार इस बात पर जोर देती थी कि एक हमारे अमेरिका को एक न्यू जनरेशन ऑफ लीडरशिप की जरूरत है, जिसे वो शायद कह रही थी कि मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। दूसरी तरफ इमेज है डोनाल्ड ट्रंप की, जो बहुत सी खामियों के बावजूद लोगों में ये है कि एक स्ट्रांग लीडर है, एज अ पर्सनालिटी स्ट्रांग है, डिसीजंस ले सकते हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट है। बिल्कुल। और वो ऐतिहासिक तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि जब उनको गोली लगी, कान से निकल कर गई, वो गिर के डरे नहीं, उठ के फाइट 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 लगातार वो कह रहे थे।